हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में रोजगार विद गाजियाबाद में। आज हम यूनिट नंबर 18 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कुषाण वंश को पढ़ने वाले हैं। कुषाण वंश के जो वो थे संस्थापक जो थे वो 3 डेट्स थे, जो कि पल्लव वंश के थे। इसके जो प्रसिद्ध शासक थे वो गोंडवेनिस थे, जो कि जिनकी जो समय सीमा है 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक रही थी। अच्छा, जो गोंडवेनिस थे, इस शासन काल में प्रथम एशियाई जो आए थे वो चारक आए थे, थॉमस आए थे, यानी कि जिन्होंने ईसाई जो थे, जो प्रचार के रूप में आए थे, वो गैंडवेनिस के जो है शासनकाल में आए थे। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी अपनी तक्षशिला बनाई थी। तो बच्चों, इससे इतना ही कुषाण वंश से इससे इतना ही आने वाला है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला कुषाण वंश। और दोबारा से दूसरा जो पॉइंट बनने वाला कुषाण वंश के अंदर, जो कुषाण वंश या कुषाण नाम का जो एक नाम से और जाना जाता है, यूसी या तोखरी के नाम से, जो कि एक कबीले के थे। इसके संस्थापक थे वो फजल फडणवीस थे। इनकी जो उपाधि का नाम था वो महाराजा अधिराज के नाम से विख्यात थे। जो इन्होंने सबसे पहले भारत में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? फजल फडणवीस ने। फजल फडणवीस ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। सबसे पहले मेन पॉइंट ये बनने वाला है, तांबे के सिक्कों पर यूनानी के राजा थे, इनका नाम हार्नियस था। हार्नियस की आकृति जो है तांबे के सिक्कों पर इन्होंने ही चलवाई थी। किसने? फजल फडणवीस ने चलवाई थी। कुषाण वंश के जो राजा थे वो 2 उपाधियां थी उन राजा की। सबसे पहली थी देवपुत्र, दूसरी थी केसर। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें होने वाला है विक्रम फडणवीस। विक्रम फडणवीस के वास्तविक संस्थापक थे वो कुषाण वंश का जो है विक्रम विमक फडणवीस थे। इनके द्वारा विमन फडणवीस ने सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट बनने वाला इसमें, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? विक्रम फडणवीस ने चलवाए थे। उपाधि, जो इनकी उपाधि थी, पूछ लिया था कि इनकी उपाधि कौन सी थी। इनकी उपाधि थी महेश्वर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कनिष्ठ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आने वाला हमारा कनिष्ठ, जो कि ईस्वी इनका समय सीमा दे रखी है 78 ईस्वी से 105 एडी तक। अच्छा, जो सबसे प्रतापी राजा इनको कनिष्ठ को कहा जाता है। गद्दी पर बैठे, इनकी जो गद्दी पर बैठने की समय सीमा थी वो 78 ईस्वी थी। 78 ईस्वी को शाक संवत भी कहते हैं, शक संवत भी कहते हैं। इनकी जो पूछ लिया जाता है कि 78 ईस्वी जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो 78 ईस्वी को शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत पर ही ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा आधारित है। जो हमारा कैलेंडर आधारित है वो शक संवत पर ही आधारित है। इनकी जो थी वो 2 राजधानियाँ थी। इन्होंने जो शक संवत 2 राजधानी बनाई थी, पहली और दूसरी। पहली थी पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा। जो पुरुषपुर व पेशावर। चौथा पॉइंट बनने वाला हमारे इसके अंदर, बौद्ध संगति जो हुई थी जिनके समय में वो कुंडल वन में हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्ठ के समय में हुई थी, और जिस टाइम पर जो अध्यक्षता कर रहे थे इस बौद्ध संगति की, वसुमित्र कर रहे थे, और जो उपाध्यक्ष थे इस समय पर वो अश्वमेघ थे। और अगला पॉइंट हमारा बनने वाला है चौथी बौद्ध संगति के, जो बौद्ध धर्म के 2 भागों में बंट गए थे इस टाइम पर। तो एक तो बन गया था हमारा महायान यानी कनिष्क के, जिस टाइम पर कनिष्क थे इसके वो, और दूसरा था हीनयान। अगला पॉइंट इसमें बनने वाला हमारा कि कनिष्क द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। राजवेद जो थे इनके समय में वो चरक थे। चरक की जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम है नरक संहिता। अगला पॉइंट बनने वाला, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इस समय सापेक्षिकता सिद्धांत जो दिया था वो नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। जिस टाइम पर राजकवि थे वे आशु घोष थे। आशु घोष की जो 2 पुस्तक थी। आशु घोष की पुस्तक का जो नाम था वो है बुद्ध चरित्र था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसका वसुमित्र की जो पुस्तक थी उसका नाम महाभाष्य सूत्र था। अगला पॉइंट बनने वाला, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक का नाम बताइए। तो रेशम मार्ग पर जो कि कुषाण वंश के राजा ने जो है इस पर ध्यान दिया था। मार्गों पर सुरक्षा रखने वाले जो एक केवल राजा थे वो कुषाण वंश के राजा थे। और अगला पॉइंट बनने वाला, कनिष्क ने ही गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास करवाया था। कनिष्क की मृत्यु 110 ईस्वी में हो गई थी। कनिष्क के जाने के बाद जो हुइस के राजा हुए थे वो चतुर्भुज आकृति के सिक्के जिन्होंने चलवाए थे। अंतिम जो शासक थे इसके थे वो वसुदेव जी थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ।